क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक तूफानी बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम दिल्ली कैपिटल्स का आईपीएल 2022 का तूफानी मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों, आईपीएल 2022 का 26वां मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर खेला गया। ऋषभ पंत ने टॉस जीता और आरसीबी को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। पहली विकेट इस तरीके से अनुज रावत के रूप में गिरी जो एलबीडब्ल्यू शार्दुल ठाकुर की गेंद पर पहली गेंद पर आउट होकर रह गए। 0 रन बनाकर अनुज रावत इस मुकाबले में आउट हुए। उनके बाद कप्तान फैफ डु प्लेसिस खलील की इस गेंद को खेल बैठे बाहर आकर, लेकिन बल्ले का एज लेकर फील्डर अफसर पटेल की गोदी में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते इस तूफानी मुकाबले में डु प्लेसिस मात्र 8 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद विराट कोहली सिंगल लेने के लिए दौड़ गए, लेकिन मैक्सवेल ने उन्हें मना किया। वापस जाते वक्त इस तरीके से वो रन आउट हो बैठे, जिसके चलते कप्तान विराट कोहली 12 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे रन आउट के रूप में। उनके बाद प्रभु देसाई अक्सर की इस गेंद पर फ्लिप शॉट खेलने के चक्कर में शॉट तो खेल बैठे, लेकिन गेंद के नीचे आ गए कुलदीप यादव इस तरीके से, जिसके चलते प्रभु देसाई 6 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते आउट हुए। उनके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने तूफानी अर्धशतक लगाया, लेकिन जब वो 55 रन पर खेल रहे थे तो कुलदीप यादव की इस गेंद पर बड़ा शॉट लगाकर ललित यादव को कैच दे बैठे और कुलदीप यादव के हाथों 55 रन बनाकर मैक्सवेल आउट हुए। लेकिन मैच में रोमांच तब आया जब कुलदीप यादव के सामने दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों, उनका साथ दे रहे थे शहबाज अहमद। दोनों ने मिलकर ऐसा मैच को फिनिश किया मानो सबके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, सबसे पहले दिनेश कार्तिक ने इस मुकाबले में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया और अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पूरी दिल्ली कैपिटल्स के रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों, सिर्फ 30 गेंदों के अंदर ही दिनेश कार्तिक ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया इस धाकड़ मुकाबले में। दोस्तों, इस मुकाबले में 67 रनों की धाकड़ पारी खेली। 34 गेंदों में दिनेश कार्तिक ने 5 चौके और 5 छक्के लगाकर उनके साथ शहबाज अहमद ने 32 रनों की पारी खेली। 21 गेंदों में कार्तिक की तूफानी पारी सिर्फ 34 गेंदों में आई, 6 छक्के और 6 चौकों के। दोस्तों, दिनेश कार्तिक की इस तूफानी पारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने 190 रन लगा दिए हैं 5 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, 190 रन लगा दिए हैं आरसीबी की टीम ने सिर्फ 5 विकेट खोकर, जो एक अच्छा टोटल है। तो टारगेट का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पृथ्वी शॉ और उनके साथ डेविड वार्नर ने शुरुआत शानदार दिलाई और 5 ओवर में 50 से ज्यादा का स्कोर हो गया था दिल्ली कैपिटल्स का। उसके बाद सिराज की इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पृथ्वी शॉ बल्ले को फ्लिक कर बैठे और बाउंड्री के पास गेंद के नीचे आ गए अनुज रावत इस तरीके से, जिसके चलते इस मुकाबले में पृथ्वी शॉ पहले सलामी बल्लेबाज 16 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। लेकिन उनके बाद तूफानी बल्लेबाजी का दम बरकरार रखा इस मुकाबले में डेविड वार्नर ने। दोस्तों, इस मुकाबले में डेविड वार्नर ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से अर्धशतक लगाया और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और दिल्ली कैपिटल्स की जीत को आगे लेकर जा रहे थे इस तूफानी मुकाबले में। दोस्तों, आप सभी को बता दें 29 गेंदों पर अर्धशतक लगाया डेविड वार्नर ने और उनका साथ दे रहे थे मिचेल मार्श, जो कि काफी स्लो बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी रन की गति को बढ़ाने के चक्कर में इस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट हो गए डेविड वार्नर। हालांकि अंपायर ने इन्हें नॉट आउट दिया। फैफ डु प्लेसिस ने रिव्यू लिया और विकेटों के बीचों बीच पाए गए डेविड वार्नर, जिसके चलते अंपायर ने डेविड वार्नर को आउट दिया। 67 रन बनाकर 38 गेंदों का सामना करते डेविड वार्नर आउट हुए। दोस्तों, ये रिव्यू काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ आरसीबी के लिए। बड़ा बल्लेबाज डेविड वार्नर आउट होकर रह गए। उनके बाद मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत आए बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों, आते ही ऋषभ पंत ने इस मुकाबले में 2 चौके लगाए और दिल्ली कैपिटल्स की पारी को आगे लेकर जा रहे थे। लेकिन तभी दूसरे एंड से एक और झटका लगा दिल्ली कैपिटल्स को। दोस्तों, खराब बल्लेबाजी कर रहे मिचेल मार्श 24 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 14 रन लगाए थे। तभी वो रन लेने के लिए दौड़ पड़े और दूसरे एंड से वन इंदुहा सरंगा ने तूफानी तरीके से थ्रो किया और मिचेल मार्श को रन आउट किया। मिचेल मार्श इस मुकाबले में 14 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते आउट हुए। यहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की तीसरी विकेट गिरी 112 के स्कोर पर 14वें ओवर के। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस का आईपीएल 2022 का तूफानी मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों, टॉस की अगर हम बात करें तो मुंबई इंडियंस ने इस तूफानी मुकाबले में टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की टीम। लखनऊ की तरफ से केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक सलामी बल्लेबाज बनकर आए और दोनों ने शुरुआत काफी ज्यादा तगड़ी दिलाई इस तूफानी मुकाबले। डिकॉक अपनी इस छोटी सी पारी को बड़ी में तब्दील करने में असक्षम रहे। दोस्तों, फेबियन एलन की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और पैड्स पर लग गई गेंद, जिसके चलते अंपायर ने इन्हें आउट दिया एलबीडब्ल्यू और इस मुकाबले में क्विंटन डिकॉक 24 रन बनाकर आउट हो गए 13 गेंदों का सामना करते हुए। उनके बाद आए थे मनीष पांडे। मनीष पांडे ने भी इस मुकाबले में शुरुआत अच्छी की, लेकिन वो अंत में आकर इस तरह से बोल्ड होकर रह गए मुरुगन अश्विन की गेंद पर। दोस्तों, इस मुकाबले में मनीष पांडे तीसरे नंबर पर आए थे और 30 रन बनाकर 29 गेंदों का सामना करते इस मुकाबले में मनीष पांडे आउट होकर रह गए। उनके साथ केएल राहुल जो अंत तक बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते तूफानी बल्लेबाजी से केएल राहुल ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया 11वें ओवर में। ऐसे में केएल राहुल की गाड़ी एक बड़ी पारी के ऊपर बढ़ रही थी और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे दूसरे एंड से केएल राहुल, लेकिन दूसरे एंड पर आए थे मार्कस स्टोइनिस बड़े शॉट्स लगाने के लिए। दोस्तों, उनाद काट की इस गेंद पर बड़ा शॉट तो खेल बैठे इस तरीके से मार्कस स्टोइनिस, लेकिन गेंद के नीचे आ गए रोहित मैन शर्मा, जिसके चलते इस मुकाबले में ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस 10 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। लेकिन एक और धाकड़ बल्लेबाजी कर रहे थे दूसरे एंड से केएल राहुल, जिन्होंने इस मुकाबले में 5 छक्के लगाए और 9
चौके लगाए, 171 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और इस तूफानी मुकाबले में खेली 103 रनों की नाबाद पारी। जी हां दोस्तों, एक बेहतरीन शतक लगाया केएल राहुल ने आज के मुकाबले में। दोस्तों उनके साथ दे रहे थे दीपक हुडा, लेकिन वो भी अंतिम ओवर में इस तरह से एच देकर उनाद काट की गेंद पर ईशान किशन को अपनी कैच दे बैठे। 15 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते हुए हुडा आउट हुए। अंत तक केएल राहुल ने इस मुकाबले को फिनिश किया 103 रनों की नाबाद पारी खेली 60 गेंदों में, जिसके चलते लखनऊ की टीम ने 199 रन लगा दिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 20 ओवर में। जी हां दोस्तों, 109 रन लगा दिए हैं लखनऊ की टीम ने। ऐसे में 200 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम। पहले विकेट गिरी मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा के रूप में। 200 अंदर आती हुई आवेश खान की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए रोहित शर्मा, एच देकर क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर के हाथों में गेंद मार बैठे, जिसके चलते रोहित शर्मा 6 रन बनाकर इस तूफानी मुकाबले में अपनी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद बेवल्ट ब्रेविस और ईशान किशन बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी बेवल्ट ब्रेविस भी 31 रनों का तूफानी कैमियो निभाकर सिर्फ 13 गेंदों में आवेश खान की इस गेंद पर सामने खड़े दीपक हुडा को अपनी कैच दे बैठे और एक भयंकर पारी खेलकर जल्दी आउट हो गए बेवल्ट ब्रेविस। उनके बाद ईशान किशन भी अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। 217 गेंदों का सामना करते सिर्फ 13 रन लगाकर स्टोइनिस की इस गेंद पर इनसाइड एज के चलते बोल्ड हो गए ईशान किशन और खराब बल्लेबाजी कर आउट हुए। उनके बाद सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के बीच में पार्टनरशिप हो ही रही थी। तभी सूर्य कुमार यादव बिश्नोई की गेंद पर कृष्णप्पा गौतम को अपनी कैच दे बैठे। इस तरीके से 37 रन बनाकर 27 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। 200 क्लीन बोल्ड होकर रह गए तिलक वर्मा होल्डर की गेंद पर 26 रन बनाकर 26 गेंदों का सामना करते तिलक वर्मा आउट हुए। उनके बाद कायरन पोलार्ड भी 25 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते अंतिम ओवर में आउट हो गए, जहां 6 गेंदों पर 26 रनों की दरकार थी मुंबई इंडियंस को जीतने के लिए। उनके बाद फैबियन एलेंड 8, जयदेव उनाडकर 14 व मुरुगन अश्विन 6, जिसके चलते मुंबई इंडियंस ने 9 विकेट खोकर 181 रन ही लगाए और लखनऊ सुपर जायंट्स ने 18 रनों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, लगातार 6 मैचों में 6 हार मिल गई है मुंबई इंडियंस की टीम को और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को एक शानदार जीत मिली 18 रनों से मुंबई इंडियंस के खिलाफ। दोस्तों आप लखनऊ की शानदार जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है सर हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला। दोस्तों सर हैदराबाद ने 7 विकेटों से शानदार मुकाबला जीत लिया है। जी हां दोस्तों, एक शानदार मुकाबला राहुल त्रिपाठी के 71 रनों की बदौलत इस तूफानी मुकाबले में सन हैदराबाद ने इस मुकाबले को अपने नाम किया। सिर्फ 21 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेलने वाले राहुल त्रिपाठी ने इस मुकाबले का रुख बदल कर रख दिया और सन हैदराबाद को इस तूफानी मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी से विजय बनाया। लेकिन दोस्तों एक मोड़ पर श्रेयस अय्यर ने अपनी जी जान लगा दी राहुल त्रिपाठी को आउट करने के लिए और कुछ चालें भी चली। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे अंतिम ओवरों का रोमांच, जैसे श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले में अंतिम ओवरों में मैच को बदलने की कोशिश की। दोस्तों सबसे पहले उन्होंने राहुल त्रिपाठी के सामने नारायण की फिरकी का इस्तेमाल किया। दोस्तों ये था सबसे बड़ा कारनामा, क्योंकि नारायण इस मुकाबले के सबसे कंसिस्टेंट गेंदबाज थे और राहुल त्रिपाठी इस मुकाबले के सबसे बड़े बल्लेबाज थे। जब दोनों ही आमने सामने आए तब मजा आया बल्लेबाजी। दोस्तों सबसे पहले तो सुनील नारायण ने शुरुआती 3 गेंदें डॉट रखी, लेकिन उसके बाद राहुल त्रिपाठी ने बल्ले को जोर से घुमाया और गेंद लगी बल्ले पर। गेंद गई हवा में और गई सीधा स्टेडियम के पार, जिसके चलते नारायण के सामने पहले ही ओवर में छक्का जड़ दिया राहुल त्रिपाठी ने। जी हां दोस्तों, नारायण को करारा जवाब दिया उन्हीं की गेंदबाजी के सामने। दोस्तों उसके बाद हादसा ये हुआ कि एक ही ओवर डाला सुनील नारायण ने त्रिपाठी के सामने। उसके बाद सुनील नारायण ने गेंदबाजी ही नहीं की, क्योंकि गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी हद से ज्यादा तगड़ी हो रही थी। दोस्तों त्रिपाठी की बल्लेबाजी को देख श्रेयस अय्यर भी परेशान हो गए। उनके पास कोई ऐसा गेंदबाज नहीं था जो राहुल त्रिपाठी को आउट कर सके। दोस्तों आप श्रेयस अय्यर की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है सन हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का तूफानी मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों शुरू हो चुका है सन हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल 2022 का 25वां मुकाबला। दोस्तों इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। केकेआर की तरफ से डेब्यूट कर रहे थे एरन फिंच। दोस्तों आप सभी को बता दें मार्को जेनसन की बाहर जाती हुई गेंद पर कीपर को कैच दे बैठे एरन फिंच और 7 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते हुए एरन फिंच आउट हुए। उनके ठीक बाद नटराजन की इस गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर रह गए इस तरीके से वेंकटेश अय्यर। दोस्तों वेंकटेश अय्यर मात्र 6 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों उनके बाद सुनील नारायण भी नटराजन की इस गेंद को गैप में ढकलने के चक्कर में स्वीप शॉट खेल बैठे और गेंद के नीचे आ गए त्रिपाठी जी, जिसके चलते इस मुकाबले में सुनील नारायण मात्र 6 रन बनाकर 2 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद नंबर 4 पर आए थे नीतीश राणा और इन्होंने इस मुकाबले में तूफानी अर्धशतक लगाया, लेकिन दूसरे एंड से विकेटों का पतंग जारी था। कप्तान श्रेयस अय्यर इस तरह से नटराजन की गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर 28 रन बनाकर 25 गेंदों का सामना करते बुरी तरह से बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों
उनके पास शेल्डन जैक्सन इस जगह से इमरान मलिक की तेज गेंद पर शॉट खेल बैठे और एज देकर गेंद के नीचे नटराजन आ गए, जिसके चलते इस मुकाबले में विकेट कीपर बल्लेबाज शेल्डन जैक्सन 7 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। तो दूसरे एंड से नीतीश राणा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और मैदान पर धाकड़ बल्लेबाजी भी कर रहे थे, 200 का साथ दे रहे थे पैट कमिंस। लेकिन जैसे इनके सामने शॉट गेंद रखी भुवनेश्वर कुमार ने तो ये भी जॉनसन को अपनी कैच दे बैठे और 3 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते पैट कमिंस भी अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। 200 उनके बाद राणा आउट हुए, 200 से नटराजन की बाहर जाती हुई गेंद को शॉट खेल बैठे, बल्ले का एज लेकर विकेट कीपर निकोलस पूरन के दस्तानों में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते इस मुकाबले में नीतीश राणा 54 रनों की धाकड़ पारी खेल 36 गेंदों का सामना करते एक अच्छी पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन 200 दूसरे एंड से